गांव इतना गांव विस्थापित भल है और आज 50 साल से लड़ रहा है। यानी एकर में समस्या क्यों मालूम हो बताए दियो। काल गए ना कि चार भाई कभी एक दिशा में नहीं चले, चार भाई कभी एक दिशा में एक रास्ता में नहीं चले, एक के समय वो एक रास्ता में चले। जब बप्पा मर जाए तो कंधा में लाद के शमशान और कब्रिस्तान लेके जाते हैं। वही हाल विस्थापितों का है, वही हाल बोकारो और धनबाद के विस्थापितों का है कि 84 मोजा, अरे एक मोजा से अगर एक हजार आदमी निकलता तो 84,000, अरे 84,000 आदमी अगर अपन पसीनवा झाड़ता ले ना, एगो नया दामोदर नदी बन जितला अपनी बह जितले डूब जितले। 84 मोजा से अगर एक हजार आदमी निकलता है, 84 गांव से 84,000 आदमी, 84,000 आदमी पूछा है पसीनवा अगर ऐसे चुआए देते ना पसीनवा, तो एगो नया दामोदर नदी जितले और सब डूब जितले। यानी कारण की हो वो है कि चार भाई बप्पा मर तो तबे एक रास्ता में चलतो, शमशान नहीं तो कब्रिस्तान, नहीं तो एक भैया पूरब, एगो पश्चिम, एगो उत्तर, एगो दक्षिण चलतो। ओहे हाल झारखंड के विस्थापित के हो। जिस दिन विस्थापित आदमी अपन अधिकार के समझता है बुझता है, हमरा समझ में आवा है ये सिस्टम ओकर सामने बहुत छोटा पड़ जाते, ये सिस्टम ओकर सामने छोटा पड़ जाते। आज बहुत गढ़ बोलत रहा है कि नहीं ये लड़का भड़काऊ बात बोलता है। हम साफ बोलत रहिए, हम अगर किसी दिन पद में भी आएंगे तो यही लहजा मेरा रहेगा। हम पहले यही बोलते हैं कि लड़ाई कलम से लड़िए, लड़ाई कागज से लड़िए, लड़ाई कानून से लड़िए। और यदि कागज कलम कानून आपके अधिकार को नहीं दे पाता है तो 1 मिनट भी मत सोचिए और कुल्हाड़ी लेके अगले लड़ाई की तैयारी कीजिए। हम आज भी ये बात बोल रहे हैं और कल भी यही बात बोलेंगे। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल, यदि मेरे बाप दादा आज अगर बीएसएल की लड़ाई को लड़ते कुल्हाड़ी से, यदि सिस्टम में प्रबंधन में डर होता तो आज हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारा खेत सलामत होता, आज हमारे गांव सलामत होते कि नहीं। आज हम अगर कुल्हाड़ी लेके लड़ जाते, सड़क पे आ जाते, आज हमारा गांव सलामत होता, आज हमारा गांव सुरक्षित होता। और गांव बचाने के लिए, खेत बचाने के लिए अगर कुल्हाड़ी उठाना पड़े तो कोई अपराध नहीं है। ये गांव बिरंची नारायण के बाबूजी ने नहीं बनाया था, ये गांव अनूप सिंह के बाबूजी ने नहीं बनाया था, ये गांव राज सिन्हा और पीएम सिंह के बाबूजी ने नहीं बनाया था, ये गांव आपके पूर्वजों ने बनाया है। आपके पूर्वजों ने काढ़ा करके इन गांवों को बनाया है और बसाया है। काढ़ा बुझे पा रहा ना, काढ़ा आज भी देखा गांव घर में छोटे की लगे गार देते हैं कि अरे मुजारा काढ़ा करके हले एखन आइले खाए ले मांगे हैं तो काढ़ा मने की जाना है। काढ़ा के मने भेवे कि आज से 300 400 500 साल पहले जे हमने पूर्वज हलाय उटाड़ के, पहाड़ के, जंगल के काट के, कोड़ के, गैता से, साबल से, कोदार से और ओकरा रक्षा दे के लेबिल करके खेत बनवाला है, और नियम के काढ़ा कल गेल है। तो बताओ बिरंची नारायण के बाप काढ़ा करल है ना अनूप सिंह और राज सिन्हा के बाप काढ़ा करल है। लेकिन तोर बाप चाहे तोर बाप के बाप काढ़ा करल हो तब इस जमीन में इतना समतल है। आज जितना खेत देखे पावा, जितना ताड़, जितना खरिहान, जितना बगीचा, ये सब जंगल रहा है कि नहीं। यानी हमने बाप दादा जंगल के साफ कर लाए, यदि ढेका पाथर गजार हलाय तो ओकरा अपन रक्षा दे के, मार दे के, माटी के लेवल कर लाए, ओकरा खेत बना लाए। इसलिए याद रख ले, अपराधी बनने के बात ना है, ना हमारा बात में अपराधी के गुण वाला बात है। भले आदमी के बुरा लागत रहा है, हमनी तकलीफ वाला लोग लगिए, हमनी सतवल लोग लगिए, और सतवल लोग कहले गल है कि मरता क्या नहीं करता। आज बहुत सारे लोग, जब बागमारा में जो मेरा वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें हम बोले कि पटक के मार दी हो, तो बोला नहीं पढ़ा लिखा लड़का ये गलत बात बोल रहा है।
हम बोले भैया आप अगर एसी कमरा में बैठ के मोबाइल में मेरा भाषण सुनिएगा तो आपको गलत ही लगेगा। आपको मुझे जानना है, मेरे भाषणों के दर्द को जानना है तो आपको बोकारो के विस्थापित के 84 गांव घूमना होगा। आपको बैरमो, चंद्रपुरा, धनबाद, बागमारा, झरिया, कतरास, सिंदरी, वहां के जिन लोगों का जमीन लिया गया है उनके दर्द को समझना होगा। तब आपको पता चलेगा कि आखिर हम लोग इतना भड़काऊ बात कैसे निकलता है। ये दर्द है, ये कोई भड़काऊ भाषण नहीं है, ये हमारा दर्द है कि हमने जमीन दिया, हमने जान दिया, हमने झारखंड बनाया और झारखंड को चला रहे हैं नवादा के लोग, झारखंड को चला रहे हैं गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग। तो किसी को भी तकलीफ होगा क्योंकि राज हमारे पूर्वजों ने बनाया है, ये राज हमारे पूर्वजों ने अपने परिश्रम से बनाया है और परिश्रम ही नहीं, अपने बलिदान देकर, अपनी कुर्बानी देकर इस राज को बनाया है। हमारे बाप दादाओं ने जब इस राज बनने का समय था, यदि एक गर्दन का डिमांड हुआ तो एक साथ में 1 दर्जन गर्दन हम लोग काट के रख दिए हैं इस राज को बनाने के लिए। इसलिए आज जितना भी जाना टला जुटला तो नहीं साफ साफ कहा है कि अब झारखंड के आदमी, झारखंड के मानुष अब चुपचाप तमाशा ना देख तो अब अपन अधिकार के बात हुमैच के कर तो अब अपन हक लड़ के ले तो अब साथी प्रबंधन के भी अड्डे कहवाए कि अगर अपन अस्तित्व का जिंदा रखना हो, बरकरार रखना हो तो रैयत विस्थापित के अधिकार दीजिए। और नहीं, मैं बीएसएल प्रबंधन को साफ साफ संदेश देना चाहूंगा, यदि आप अपने अस्तित्व को जिंदा रखना चाहते हैं तो रैयत और विस्थापितों के अधिकार को देने का काम कीजिए। नहीं तो याद रखिएगा, जब जनता पागल हो जाती है ना तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति को घर छोड़कर भागना पड़ता है। बीएसएल उससे ज्यादा मजबूत नहीं है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा भीड़ को देखकर, श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा भीड़ को देखकर। तो जिस दिन ये शोषित वंचित भीड़ अगर बीएसएल की ओर चल गई ना तो बीएसएल का एक एक ईंट अगर निकाल के ले आई, सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए चुनौती मत दीजिए। जिन लोगों ने खेत बनाया है, जिन लोगों ने पहाड़ धंसाया है, उन लोगों को चुनौती मत दीजिएगा क्योंकि ये लोग आज शांत है। ये लोग शांत इसलिए हैं कि लंबी लड़ाई लड़ा है इन्होंने लड़ाई अंग्रेजों के काल में लड़ा है, इन्होंने लड़ाई महाजन के समय लड़ा है, इन्होंने लड़ाई अलग झारखंड निर्माण के लिए लड़ा है। इन 100 सालों में, इन 200 सालों में ये लोग लड़ते लड़ते शांत हो चुके हैं, ये लोग लड़ते लड़ते थोड़ा थक चुके हैं। इसीलिए हम लोग शांति चाहते हैं, हम लोग खेत खलिहान में हरियाली के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं। लेकिन हमारे अस्तित्व को याद रखिएगा, हम वही झारखंड के लोग हैं। जब बक्सर में और पलासी में अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार को पटकनी दिया था, वही अंग्रेज जब ढाल भूम आए थे चुहाड़ आंदोलन में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का हमने काम किया था। हमारे इतिहास को मत भूलिएगा। हम शांत हैं क्योंकि हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, हम शांत लोग हैं क्योंकि हम खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम खेती बाड़ी जो करते हैं ना, कुल्हाड़ी से करते हैं, हल से करते हैं, गैता से करते हैं, हंसुआ से करते हैं। उससे केवल फसल नहीं काटी जाती है। अगर आदमी पागल होगा तो याद रखिएगा क्या काटा जाएगा इसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग अगर शांत हैं मतलब हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, हम लोग खेतों में अनाज उगाने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हमें सताया जाएगा, यदि हमारे साथ जुल्म सितम किया जाएगा तो हमें लगता है अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हमें एक बार फिर से वही उलगुलान करना होगा जो उलगुलान कभी इस धरती में हमारे पूर्वजों ने किया था, जो उलगुलान इस धरती में कभी हमारे वीरों ने किया था। कहा गया है आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना कोई पाप नहीं है। हम आत्मरक्षा के कगार पर हैं, हम लोग आत्मरक्षा के कगार पर हैं। यदि आज हम अपनी रक्षा नहीं करते हैं तो इसी प्रकार डीएवी वाले यहाँ प्रॉपर्टी बनाएंगे, चिन्मया वाले यहाँ प्रॉपर्टी बनाएंगे, डिनोबली वाले यहाँ प्रॉपर्टी बनाएंगे, नेक्सा शोरूम वाले यहाँ प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो हॉस्पिटल के नाम पे, तो शोरूम के नाम पे यहाँ प्रॉपर्टी बनेगा। ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये रक्षा की लड़ाई है, सेल्फ डिफेंस की लड़ाई है। या तो कलम से लड़िए या तो कुल्हाड़ी से लड़िए। समय जो मांगता है समय के हिसाब से लड़िए।
यदि समय के हिसाब से नहीं लड़ते हैं तो आपके अस्तित्व को इतिहास में दफन कर दिया जाएगा, आपके वजूद को इतिहास के पन्नों में दफन कर